प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देकर निकला। बिहार के लोग इसको याद करेंगे कि गाली गलौज की ये यात्रा थी। बिहार के लोग इसको याद करेंगे कि ये यात्रा सिर्फ झूठ पर आधारित थी। राहुल गांधी की यात्रा में सिर्फ टिकट के इच्छाधारी नेता, आप जानते हैं कि इच्छाधारी नेता भी होते हैं। ये चोरी शब्द से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सबसे प्रिय शब्द उनके डिक्शनरी में है तो चोरी है कि एक नेशनल हेराल्ड की चोरी में बेल पे है, एक वो लैंड फॉर जॉब में की चोरी में बेल पे है। जो खुद बेल पे हों वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं वोट चोर। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि सरकार की उपलब्धि, केंद्र की उपलब्धि, राज्य सरकार की उपलब्धि और ज़िले की उपलब्धि को हर ज़िले में जाके बताया जाए और एक प्रवक्ताओं की यात्रा हो। उसमें रविशंकर प्रसाद, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री संजय जायसवाल जी और मैं, ये चारों, अजय आलोक का गुरु प्रकाश भी और एक दो लोग और, लेकिन प्रमुख हम चारों लोग 38 ज़िला में जाएं। उसी क्रम में मैं 22वें ज़िला में पहुंच गया हूं और लगातार हूं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का शिष्य हूँ। उनके समाधि पे 16 तारीख को पुष्प अर्पित करके सीधा बिहार के लिए निकला हूँ और तय किया है कि जब तक एनडीए की सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, अब नए नए खिलाड़ी आगे गाल बजा रहे हैं, नई नई बात कर रहे हैं। हम लोगों ने काम किया है और काम हम ही करेंगे। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की फ्लॉप यात्रा का समापन है। आज पटना में फ्लॉप शो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये जो बाइस्कोप लेके घूम रहे थे ये आज ही बंद होने वाला है। राहुल गांधी की यात्रा से के मंथन से अमृत नहीं निकला, विष निकला है, क्योंकि इस यात्रा में सबसे बड़ा विष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देकर निकला। बिहार के लोग इसको याद करेंगे कि गाली गलौज की ये यात्रा थी। बिहार के लोग इसको याद करेंगे कि ये यात्रा सिर्फ झूठ पर आधारित थी। राहुल गांधी की यात्रा में सिर्फ टिकट के इच्छाधारी नेता, आप जानते हैं कि इच्छाधारी नेता भी होते हैं, मतलब जो इच्छा पालते हैं। तो बुरी बात नहीं है इच्छा पालना, लेकिन जो होर्डिंग लगाने वाले भी नेता होते हैं। कुछ लोग होगा उसको पड़ोसी भी नहीं पहचानता, लेकिन पूरा बाजार भर देता है। और लोग पूछता है के छे भैया, ये के छे, होर्डिंग लगल छे, के छे? तो कोई नहीं, प्रत्याशी छे भावी, उम्मीद इच्छाधारी छे। तो ऐसे नेता जो राजद के, कांग्रेस के, माले के, वीआईपी के, ये सब अपने भीड़ को लेकर आए। आम लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी इस यात्रा में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने नारा लगा लिया है, ये चोरी शब्द से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को
सबसे प्रिय शब्द उनके डिक्शनरी में है तो चोरी है, कि एक नेशनल हेराल्ड की चोरी में बेल पे है, एक वो लैंड फॉर जॉब में की चोरी में बेल पे है। जो खुद बेल पे हों वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं वोट चोर। उन्होंने 2019 के चुनाव में भी नारा लगाया था चौकीदार चोर है, और जनता ने उसका जवाब दिया था। जो खुद चोरी में जमानत पे हैं वो शोर मचा रहे हैं, जिन पर खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहे हैं। ये देश का अपमान है, देश के जनादेश का अपमान है। ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा कि देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए कभी चौकीदार चोर कह के और कभी वोट चोर कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है। आज राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप शो बंद हो जाएगा, और राहुल गांधी इस यात्रा से इस पूरे मंथन में विष लेकर निकले हैं। बिहार के लोगों को वो कुछ दे नहीं पाए। जब भीड़ नहीं आई तो कुछ मुख्यमंत्री बुला लिए, बहन को बुला लिया, अखिलेश यादव को बुला लिया, स्टालिन को बुला लिया बिहार के लोगों को चिढ़ाने के लिए, बिहार के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए रेवंत रेड्डी को बुला लिया, और फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत जगह किलोमीटर यात्रा को देखने के लिए कोई इंसान खड़ा नहीं मिला। कई जगह तो सिर्फ भैंस खड़ी थी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उसको हाथ हिला के अभिवादन कर रहे थे। और कई जगह जो पॉइंट बनाए वहाँ पे वही इच्छाधारी नेता अपने समर्थक को लेकर आए थे जो टिकट के होड़ में लगे। राहुल गांधी की इस यात्रा में एक चीज़ और निकली। अब आज कोई अनाउंसमेंट कर दे तो कर दे कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। इस सवाल पर राहुल गांधी ने कन्नी काट ली, और जब पूछा गया क्या तेजस्वी यादव आपको प्रधानमंत्री अनाउंस करने रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव तो 29 में होगा, ऐसे भी 2039 तक तो खाली नहीं है, 29 तक तो मोदी हैं ही। 29 में जीतेंगे तो 34 में, और 34 में जीतेंगे तो 39 तक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह फिट हैं। और आज चाइना में भी एससीओ समिट में नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है उसका लोहा दुनिया मान रहा है। हम एक लोकतंत्र है, हमारा ये अधिकार है हम किससे रिश्ता रखें न रखें। डिप्लोमेसी में कभी ऊंच नीच होता रहता है, खट्टे मीठे रिश्ते होते रहते हैं, लेकिन एससीओ समिट में वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया की निगाहें उनकी तरफ है। ये बातें मैंने अपने तरफ से कही। अब मैं सरकार की उपलब्धि आपको बताता हूँ। केंद्र सरकार ने, ऐसे तो मोदी जी 22 तारीख को भी आए थे गया जी में, लेकिन फिर आएंगे 15 तारीख को पूर्णिया में। केंद्र सरकार ने 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया। पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी समांतर सेतु, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना दी। पटना मेट्रो ट्रेन का सौगात तो मिल गया। अब भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया जी और दरभंगा में भी मेट्रो चलाने की लिए सहमति मिल गई है। अभी तक बिहार को 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत दिया है, 98 स्टेशन का कायाकल्प किया है। दिवाली छठ पूजा के लिए 12,000 ट्रेन दे रहे हैं। बोधगया में IIM, भागलपुर में ट्रिपल IT और पटना IIT का भी
विस्तार किया गया है। एनडीए सरकार में बहुत सारी उपलब्धि आई है। फूड प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट भी बन रहा है। मखाना को भी हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। राज्य सरकार ने तो गेम ही चेंज कर दिया है। राज्य सरकार ने 10,000 रुपया हर परिवार की एक महिला को, हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया और 6 महीने बाद 2 लाख रुपया ये अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। कोई लोन नहीं है, ये सीधे खाते में जाएगा। और सितंबर हो गया, आज हो गया ना 1 तारीख। ये महिलाओं के लिए बहुत बेहतर ये मंथ होगा, जिसमें उनको 10,000 की किस्त सितंबर में ही मिल जाएगी। बड़ा काम किया। 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया पेंशन को। 125 यूनिट बिजली फ्री। आराम से पंखा चलाइए और सोइए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रहते कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने बुजुर्ग विधवा सबका पेंशन बढ़ाया है। सरकारी नौकरी में महिला के लिए 35% आरक्षण, डोमिसाइल नीति वो भी की है। बिहार पुलिस में भी 30% महिला हैं। 6-8 हज़ार से ज़्यादा पंचायत में हम लोग मैरिज हॉल बनाने जा रहे हैं ताकि शादी ब्याह में कोई दिक्कत ना हो। मधुबनी में भी हम लोगों ने भारतमाला परियोजना में मधुबनी में कोसी नदी पर देश का सबसे बड़ा लंबा पुल, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उड़ान योजना में मधुबनी हवाई अड्डे को तेज़ी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने G20 में मधुबनी पेंटिंग की को जगह देकर मिथिला को मान बढ़ाया है। G20 में सबको मधुबनी पेंटिंग दिया। अरे हमको भी देख दीजिए। अभी हम MLC साहब से बोले कि एक पत्रकार ने दिल्ली में हमसे कहा मधुबनी जा रहे हैं, एक पेंटिंग लेते आइएगा। हमने कहा खाली पागे मिल रहा है। अच्छा, नहीं, मैं खुद उद्योग मंत्री रहा हूँ तो बहुत पेंटिंग है मेरे पास। और जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो पटना एयरपोर्ट पे बड़ा बड़ा जो मधुबनी पेंटिंग देखे होंगे वो हमारा ही लगाया हुआ था। और ऐसे भी जानते हैं कि जब मैं उद्योग मंत्री था तो इथेनॉल की सब जगह फैक्ट्री लगाया। यहाँ भी पास किया था, यहाँ तो रह गया। मैं हटा, फैक्ट्री हटी, नहीं तो यहाँ के लोगों का भी और फायदा होता। लेकिन यहीं आपके पंडौल में फैक्ट्री बन रहा है कि नहीं? सावी लेदर का, झाजी का। झाजी हमारे पास आए थे। हमारे सेक्रेटरी ने कहा सर देखने से नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे। हमने कहा आप क्या समझ रहे हैं, पंडित जी खाली पूजा कराएंगे? पंडित जी फैक्ट्री भी लगाएंगे। और वो पूरी जो पंडौल की ज़मीन थी वो पूरी हमने उनको दे दी थी। अब वो तैयार होगा तो हज़ारों लोगों को रोज़गार वहाँ मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि उद्योग मंत्री रहते हुए आपने क्या किया। अब ये जो चीनी मिल की जगह थी लोहट में, बस थोड़ा बीच में मैं जहाज़ में बैठा था, लैंड किया तो सरकार हट गई थी, पता ही आप लोगों को। चला था मंत्री बन के, उतरा तो नहीं था। बड़ा वायरल हुआ था, है ना। मैंने मजाक में कहा था, लोगों ने सोचा कि मैं दर्द बयान कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं गया था वहाँ दिल्ली ऑफिशियल काम से मंत्री के नाते एक उद्घाटन करने, और जहाज़ में आप बैठने लगा, हमने कहा क्या सब ठीक है? बोला हाँ जी। उतरा तो कहा कि नहीं सर आप मंत्री नहीं। हम कहा अरे भाई अभी तो हम चले थे तो ठीक थे। बोला नहीं, बीच में राज्यपाल जी की यहाँ से सरकार भंग हो गई। तो अभी भी नीतीश मिश्रा जी खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया उद्योग मंत्री हैं, उस काम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत मधुबनी, सकरी और जयनगर में रेलवे स्टेशन को 66 करोड़ 40 लाख की लागत से पूर्ण विकास करने का निर्णय लिया गया है। 1934 में भूकंप पर के बाद 83 साल बाद लंबा इंतजार के बाद हुए प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने 2022 में मिथिला और कोसी क्षेत्र और पूर्णिया को बांट दिया। और इसी मधुबनी में आप जानते हैं कि जब मैं
मंत्री था तो अटल जी के साथ शिलान्यास में आया था मैं, और सबसे छोटा मंत्री था उम्र में, तो धन्यवाद मैंने ही किया था जब अटल जी कोसी ब्रिज का। और मैथिली को जब अष्टम सूची में दर्जा मिला तो मैथिली बोलने वाला मैं ही अकेला था वहाँ। आप जानते मैं मैथिल हूँ, और इस नाते जब अष्टम सूची में आई उस कैबिनेट के निर्णय में शाहनवाज हुसैन भी भागीदार था जब, और बिना कैबिनेट नोट के हुआ था ये, मतलब अटल जी ने कहा कि नहीं इसको भी करो। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो यहाँ के लोग ऐसे भी बहुत प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बहुत प्यार करते हैं। आज झंझारपुर मधुबनी से सहरसा की दूरी जो है 100 किलोमीटर कम हो गई है। रेल मार्ग भी अब चलने लगा है। 4-5 पेज और है, छोड़ देते हैं, थक जाइएगा। तो बाकी चीज़ जो है जिलाध्यक्ष जी, ये कागज़ आपके पास है, PDF है, इसके पॉइंट जो है प्रवक्ता जी आप सबको दे दीजिएगा। प्रवक्ता जी का संबंध बहुत अच्छा है मीडिया से, सुबह सुबह की प्रेस नहीं होती, और जो प्रमुख चारों अखबार हैं और सब चैनल आ जाएं, ये कोई बड़ी बात है। तो प्रवक्ता जी का धन्यवाद इसके लिए। मैंने अपने तरफ से बोल दिया है। आपको कोई प्रश्न अगर फिर भी बच गए हैं तो ज़रूर पूछिए। इस झोला को थोड़ा सीधा कर लीजिए, उनका चेहरा छिप जा रहा है झोला से। हाँ जी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार NDA नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है कि जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनको टारगेट किया जाए। उनके जितने भी आरोप हैं सब खोखले हैं। दिलीप जायसवाल मेहनत करके आगे बढ़ें, और चाय बेच के देश का व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है, और कोई अगर व्यक्ति किसी कॉलेज में काम करे और वो उसका चीफ बने तो उसमें क्या एतराज़ है। ये भी तो इलेक्शन में नारा लिखना, पोस्टर बनाना, ये सब करते थे, अब खुदे नेता बन रहे हैं, तो ये भी तो करते थे वो सब काम। सर, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है हिंदुस्तान को या हमें पड़ती है तो हम साथ देते हैं उनका। ऐसा क्यों है? क्या मजबूरी? हम साथ लेते हैं, डेवलपमेंट है, हमारे जो विषय हैं वो चाइना से हैं, लेकिन SCO की मीटिंग है, उसमें संघाई जो कॉरपोरेशन है उसमें हम सदस्य हैं, उस मीटिंग में गए, और मीटिंग में हम तो चाहते हैं कि सबसे अच्छे रिश्ते हों। आतंकवाद जो करेगा उससे रिश्ता हम नहीं रखेंगे। अमेरिका से खटास, आतंकवाद, एक ही आतंकी देश है दुनिया में, पाकिस्तान। चाइना पे तो ये आरोप नहीं है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा लाइव सपोर्ट करता है चाइना। नहीं, चाइना से जैसा कहा गया है ये होते हैं। भारत की डिप्लोमेसी पे भारत से सवाल नहीं होनी चाहिए। सर, अमेरिका से 50% टैरिफ बढ़ना है, जिससे अमेरिका के नुकसान नहीं रहेगा, जरूरी होना चाहिए, कुछ असर पड़वाना चाहिए। कोई नुकसान नहीं होते, जे अमेरिका सोचे छे वो नहीं हो सके छे। भारत के इकोनॉमी मजबूत छले और सब कुछ नीक होते। कांग्रेस आरोप लगाया है कि जो विचार गलत होते हैं उनको भी फैलाया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। ये कांग्रेस ही तो फैला रही है। जैसे कि भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी मोदी जी के मां के गाली को बढ़ाया गया आगे मुद्दा बनाकर। कांग्रेसियों, तुम हमें गाली दोगे और हम खामोश रहें, ये चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री की मां को गाली जो दुनिया में नहीं है, कोई सभ्य समाज गाली दे सकता है? आपके मंच से गाली दिया गया तो क्या हमारा खून नहीं खोलेगा? कांग्रेस के नेता भाजपा के कार्यकर्ता ही और पकड़ाया और फिर उसके बाद उसका फोटो रिलीज हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के नेता कर रहा है। जे पकड़ल गए वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। एगो फेक फोटो मध्य प्रदेश के भाजपा के नेता लेके ओकरा से फोटो मिलावे छै, ई नीक बात नहीं है। गाड़ियों दिली में आप दुष्प्रचारो करबे, ई नहीं चलते। इंडिया गठबंधन के नेता आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री के जब मां को गाली दी गई तो नहीं देना चाहिए था, ये गलत था।
लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री कांग्रेस की विधवा को लेकर के, कांग्रेस की कौन सी वो विधवा है जो रुपया खाती है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? वो लोग भी इसको गाली के रूप में, प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे नाम किसी का नहीं लिया है। यहाँ प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनकी माँ को गाली देकर उसको जस्टिफाइड करने की बेशर्म कोशिश कर रहे हैं कांग्रेसी। जनता जवाब देगी इस बार बिहार के चुनाव में। उनको गाली को जस्टिफाइड कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही कांग्रेसियों को। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी सदाकत आश्रम से आंदोलन छेड़े, उस सदाकत आश्रम पे हमला होना भाजपा के द्वारा कितना मतलब निंदनीय रहेगा या अच्छा रहेगा? हम तो कोई हमला नहीं किए वहाँ, भाजपा के कार्यकर्ता थे। हमने प्रदर्शन किया, लेकिन लोगों की भावना भड़की हुई थी, भावना का प्रकटीकरण हुआ, और हम तो हमले के पक्ष में नहीं रहते। इंडी गठबंधन के जतेक नेता छथिन कहि रहल छथिन जे ई वोट अधिकार यात्रा जे छै से सफल भेलैया, और यह सफल के कारण एनडीए जे छै से बौखलायल छै। हम सब बौखलाल लगे छी अहाँके, देखियो केना कहीं से चेहरा पे छे बौखलाहट। सर, आपने कहा है कि आप पुराने खिलाड़ी हैं और राजनीति में कुछ नए खिलाड़ी आके गाल बजा रहे हैं। कौन है वो नए खिलाड़ी? यही बच्चे जो हैं छोटे छोटे। आपके अपने दल में या फिर विपक्ष में? मेरे दल का मैं क्यों कहूँगा? तो नाम खोलिए ना। ये तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग तेजस्वी यादव नए ही खिलाड़ी हैं। पीके के बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर के बारे में उनका क्या कहना है? वो तो अभी नई पार्टी बनाए, उनके खिलाड़ी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? वो तो अपना काम कर रहे हैं। हर चुनाव में, पिछली बार भी एक मिथिला की लड़की आई थी, 2 पेज का पोस्टर डाला था, और वो भी कह रही थी कि 10 साल के लिए चाहिए। मैंने कहा लोग 5 साल के लिए मांग रहा है, वो तो 10 साल के लिए सरकार मांग रही थी। याद है आपको? हाँ, जो भी थी, अब उतना नाम हम नहीं बता सकते। तो अब वो आई और उनका फ़र्ज़ था, वो अपना काम करके गई। इस तरह इस बार ये भी आए हैं। तो हर बार चुनाव में कोई नई पार्टी आती है, एक से एक बात करती है। अहाँ के तो भाई गल सवाल है, कितना कितने सवाल पूछे। उनको खुद का, उनको ही नुकसान होगा खुद का। जितनी बातें वो कर रहे हैं, वो जानबूझ के वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, इसलिए बोलते हैं कि चांद ला के देंगे, और सबको पता है चांद नहीं आएगा। जैसे एक माशूका को आशिक कहता है तो मैं चांद के पार ले चलूँगा, और वो यकीन करती है कि हाँ सही कह रहा है, जबकि पता है कि चांद के पार नहीं ले जा सकता। तो वो वैसे ही एक सपना दिखा रहे हैं कि हम चांद ला के देंगे। तो चांद आएगा कहाँ से? जब काम कर रहे हैं मोदी, काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार का सौभाग्य है कि सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हमारे पास है, तो फिर दूसरे की दाल गलने वाली कहाँ है? विकास के पथ पे बिहार आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। और पीके अपना काम कर रहे हैं, करना चाहिए उनको। वो पीने की बात भी कर रहे हैं, चुनाव के बाद कह रहे हैं कि खूब पिलाएंगे, अच्छी बात है। शराबबंदी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। हम लोग शराबबंदी को लागू रखेंगे, और जो चोरी छुपे ले रहा है उस पर और सख्ती की जाएगी। शराब सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है।